इस वक्त हरियाणा में जो माहौल चल रहा है चुनाव का वो चरम पर चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी अपने विजय संकल्प यात्रा को लेकर निकले हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी अलग अलग जिलों में जाकर रैलियां कर रहे हैं और लगातार कोशिश में है कि जो उनकी जमीन 10 साल की बनी हुई है हरियाणा में उसको बरकरार रख सके और तीसरी बार सरकार बनाए। तो क्या कुछ अभी धरातल पर माहौल दिख रहा है, तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। इस वक्त हम लोग बरवाला में मौजूद हैं। तो भाई साहब नाम बताइए। मेरा नाम रमेश कुमार है। नमस्कार भाई सारे चैनल देखने वालों को। ये बताइए कि क्या लग रहा है, एक तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर निकले हैं, दूसरी तरफ मोदी जी भी निकल रहे हैं भैया रैलियों के लिए। वो कह रहे हैं कि भैया हरियाणा के लिए हमने बहुत कुछ किया है। अब कैसे देख रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा, एक तरफ मोदी जी की है। भाई राहुल जी प्यार बांट रहे हैं भाई, जहाँ जाते हैं वहीं पे उनकी पब्लिसिटी बढ़ रही है। अच्छा। हर जगह पहले उसकी जो राहुल की को बदनाम करने में जुटी हुई थी, इन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए राहुल को छवि खराब करने के लिए। अच्छा। और फिर भी राहुल का नाम आज सबसे ऊपर है भाई। अच्छा। हाँ सबसे टॉप है आज के दिन। युवा भी और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग भी हो रहे हैं। नाम दिया उन्होंने कि परिवर्तन संकल्प यात्रा। तो संकल्प तो ले रहे हैं वो, लेकिन परिवर्तन हो पाएगा? परिवर्तन कन्फर्म होगा। अच्छा। हरियाणा के अंदर एक तरफा कांग्रेस आ रही है। अच्छा, क्यों लगता है आपको? भाई सभी के युवा से बुजुर्गों से किसी से पूछे वही कांग्रेस का नाम ले रहा है। पहले एक कारण और भी था भाई, बीजेपी ने किसानों ने धरना किया, उनका लठ मरवा दिए बीजेपी वालों ने। कहीं और कोई प्रोग्राम कराया वहाँ लठ मरवा दिए। जात पात की राजनीति नहीं करते कांग्रेस वाले। बीजेपी वालों ने तो यही मतलब है जात पात गाँव में भी अलग अलग करे, भाईचारा खराब। मोदी जी भी तो आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया वो हिसार में पहुंचे, इससे पहले और भी जिलों में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हमने रोटी खाई है हरियाणा वालों। जाता है ना वहीं ये कहता है मेरा यहाँ पुराना नाता है। वो हर बार झूठ निकलता है उसके बातों में, कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ कहीं जाता है वहीं पे है ना, वो रिलेशन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा वालों के साथ। रिलेशन ऐसे नहीं जुड़ता भाई साहब, काम करने से जुड़ेगा। कांग्रेस ने काम दिखा रखा है धरातल पे। आप जब भी नोट करोगे ना सबसे ज्यादा काम कांग्रेस के बोलते हैं। तो मोदी जी और राहुल गांधी दोनों के इस जिले में रैली हो चुकी है। दोनों रैली में गए आप? रैली में तो जी राहुल वाली में गए थे हम। राहुल वाले में गए थे। तो राहुल गांधी की क्या बात अच्छी लगी? सारी अच्छी लगे। उसका तो भाषण स्टार्ट हो तो नु सुने ही जावा सारे दिन। अच्छा। हाँ जी, बहुत प्यारा बोलता है और अच्छा प्यार बांटता है, जात पात नहीं करता भाई साहब। सबसे बड़ी बात तो ये अच्छी लगती है उसकी। अच्छा। हाँ भाईचारा बात के चलता है। बीजेपी ने भी नारा दिया सबका साथ सबका विकास। भाई साहब गुजरात से लगे थे, स्टार्टिंग वहां से की थी उन्होंने जात पात की। भाई अफसरी में लड़ा दिया, महाराष्ट्र में मराठा हिंदू से लड़ा दिया, गुजरात में मुसलमानों से लड़वा दिया, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा दी, हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट कर दिया। हर जगह ये करते हैं वो, कहाँ जहाँ भी जाते हैं ये जात पात का नारा उनका। इस बार क्या लग रहा है, सीटों का परसेंटेज किसकी कितनी लग रही सीट लगभग सारी कांग्रेस की, एक आधी आओगी नहीं की तो साफ। ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई साहब? ये होगा ये तो है बाबा? बिल्कुल। क्या लग रहा? बिल्कुल कांग्रेस की आने लग रही है। 100 की 100, 90 की 90 है। 90 के 90? हाँ बिल्कुल। और मोदी जी ऐसे थोड़े फोकट में उतर रहे, इतने बड़े चेहरे हैं। वो फोकट में भी है। पूर्ण पेटे बस बात यही है। तो ये बताइए कि अभी राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है, कुछ फायदा वायदा मिलेगा या ऐसी? तो 90 सीट का लग रही है और फायदे के लिए 90 सीट तो आप कह रहे हो ना निकल जाएगी। 90 सीट तो आप कह रहे हो ना। हाँ तो राहुल फिर ऐसे नहीं निकलेगी 90 सीट है। अच्छा, तो अब सबका मत थोड़ी होगा 90 सीटों का? बिल्कुल एक ही है। अच्छा एक ही है। एक ही। आप बताइए भाई साहब, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी आएगी भाई साहब क्लियर। ये कांग्रेस हुई, जेजेपी हुई, ये टूटी हुई पतवार है, इनके पास कुछ नहीं है। जैसे मोदी हिसार आया था, आपने देखा था कितनी जनता थी। राहुल के 2000 कुर्सियां लगाई थी, उसमें आप मीडिया वाले भी थे और आम जनता भी थी वहाँ। 2000 आदमी नहीं थे पूरे। कह रहे हैं जेजेपी की बात, जेजेपी तो बीजेपी का पार्टनर है। पार्टनर है तो वो तो सबको ही पता है, जिसका पलड़ा भारी है उसके पास तो जाएंगे। अच्छा। चाहे कोई भी हो, कांग्रेस वाले बता दूंगा बीजेपी में आते हुए। अच्छा। हाँ है क्या कांग्रेस के पास, क्या है बताओ? एक भी कैंडिडेट बता दो कौन है, अच्छे से बताओ। कैंडिडेट मैं बता दूं भाई साहब, सारे कांग्रेस वाले ले रही है। बीजेपी वाले कांग्रेस वाले आज बीजेपी में निकले हो तो खाली है। बीजेपी बिल्कुल नील है, कांग्रेस में कोई नहीं है। बीजेपी वाला बन्नू पूछ ले काम के रहा है आज लग 10 साल का काम गिना दो भाई, बीजेपी ने यो कर दिया। गम में एक काम गिना दे, धरती पर रहना छोड़ दूंगा, फांसी का। कांग्रेस ने क्या करवाया ये बताओ। मैं बताऊंगा। ये भाई बोल रहे कांग्रेस ने क्या करवाया। सामने स्टेडियम में 6 किले उन्होंने कर दी कैमरा। जो कांग्रेस की देन है ना, उनके लड़के आज सरकारी नौकरी है। कांग्रेसी सरकार में अगर किसी का अच्छा बच्चा बढ़िया नंबर ले रहा है, अगर उसके पास सब कुछ चपड़ा सिला रखे भाई साहब पीए ने, क्या की नौकरी है? अरे क्या सरकारी पैसे लगे? अरे ऊँ दुआ दूंगा काम में नौकरी डालेगी तुम्हें ना ना।
कांग्रेस में सब खर्ची पर्ची चल रही है। कांग्रेस ने 6 किले में स्टेडियम बना रखा है, बच्चे यहाँ पे जवान होकर नौकरी लगते हैं। चलिए बताइए, आप बताइए भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? नमस्कार भैया। हाँ, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर माहौल? चुनाव को लेकर माहौल स्पष्ट है भैया। कांग्रेस सरकारें बनाने जा रही है अपने पूरे बहुमत के साथ। अच्छा, क्यों लगता है ऐसा? हैं जी? क्यों लगता है? 10 साल इनका शासन देख चुके हैं जी। 10 साल इनका शासन देख चुके हैं। अफसरशाही हावी है। मतलब अगर परिवार में 4 लोग हैं, एक जो बंदा एक बंदा है वो सिर्फ कागज इकट्ठे करने में रहेगा जी। अच्छा सर, इस सरकार आप फोटो स्टेट करवाओ और नए कागज लाओ, फोटो स्टेट करवाओ, नए कागज लाओ, कोई काम नहीं है। मोदी जी भी तो मैदान में उतरे हैं, वो भी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अभी मोदी जी इनको बनाने वाले थे, मोदी जी ही इनको लेके बैठेंगे। अच्छा हाँ जी, अभी जो खिलाफत है टोटल मोदी की है। अच्छा, हाँ जी। तो लोकसभा तो फिर भी 5 सीटें दे दी। अगर ये गडकरी साहब को करते ना आगे तो क्या पता अब की बार फिर इनका वो कुछ हो जाता, लेकिन अभी मोदी के नाम पर जो जुड़े थे ना, मोदी के नाम पे ही कट रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए, सैनी जी को लाने से कोई फर्क पड़ा नहीं? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं है भैया। ये जात पात का जहर है ना, ये सब लोग समझते हैं अभी। अब इनका ये चलेगा नहीं। अच्छा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, कुछ कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब जुगनू का सैनी जी के आने से भैया कोई फर्क पड़ेगा? भाई कच्चे बदलन तो 10 कौन रुका, गोली देनी पड़ेगी। हाँ, दवाई देवा इलाज है। अभी ये भैया बोल रहे थे भाई काम क्या किया है जी। सन 68 से लेके, रुकिए भाई, 1968 से लेके ना जितने भी काम हुए अभी तक टोटल कांग्रेस सरकार ने किया है। हमारे पास 2 स्कूल हैं जी, लड़कियों का अलग और मतलब लड़कों का अलग है। लड़कियों का हमने 12 तक करवाया जी, क्योंकि लड़कियां मतलब अभी भी है ना, जो गांव के लोग हैं वो थोड़ा संकोच करते हैं लड़कियों को बाहर भेजने में। टोटल कांग्रेस ने बनवाया। वाटर वर्क्स है जी इधर, जो 10 गांव के अंदर एक हॉस्पिटल दिया, वो भी हमारे गांव के अंदर है, वो कांग्रेस ने बनवाया। स्टेडियम है। आज इधर मतलब 200 बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं यहाँ ना। ये जो बीजेपी वाले अभी जो बोल रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पी के शराब पीते थे यहाँ पे बैठ के। अभी यहाँ 200 बंदे हैं ना। चलिए ठीक मतलब है। राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी की यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भाई साहब, फायदा पूरे देश को पता है। जो उन्होंने पहले यात्रा चलाई थी उसी का परिणाम है जो बीजेपी आज घुटनों पे है। और जब ये यात्रा चलेगी, आज हम ये नहीं कहते बीजेपी वाले की तरह भी 75 पार फलाना जी, पूर्ण बहुमत है। 63 सीटें कन्फर्म है आज। लेकिन कहते हैं, बीजेपी कह रही है कि भाई शैलजा जी को दरकिनार कर दिया। शाह जी कह रहे थे कि भाई दलित बेटी को कौन कहता है अमित शाह जी दरकिनार कह कर रहे दिया? अमित शाह के कहने से क्या होता है भैया? क्या मेरी सुनो भाई साहब, जो यही कमी है जात पात के लाना। मुख्य बीजेपी का यही मुख्य कारण है, बस जात पात इनको अलग कैसा किए जाए, बस कारण ही और कुछ नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है भैया बोलने के लिए। ये कभी मतलब नेता पे आते हैं, कभी जात पात पे आते हैं। मैं बताऊं, हमारे नेता सारे हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब एरिया के अंदर नेता का प्रभाव होता है, जिस तरह हुड्डा साहब का प्रभाव है हमारे यहाँ हिसार क्षेत्र में, रोहतक क्षेत्र में, उधर वो काम कर रहे हैं। शैलजा जी का उधर प्रभाव है, वो उधर काम कर रही है। बता, एक सेकंड, सवाल मैं कह रहा हूँ कि शैलजा जी कैसी नेता है, ये बताइए। शैलजा बहुत अच्छी नेता है, बढ़िया नेता, दलितों को, हर किसी को हर समाज को साथ लेके चलने वाली नेता है वो। कांग्रेस के अंदर क्या है कि हुड्डा जहाँ से शैलजा जी उतरी वहां से बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी क्या? उतारेगी क्यों नहीं। लेकिन हुड्डा साहब क्या है, हुड्डा साहब के अंदर कांग्रेस में राजनीति 2 है, या तो बाप मुख्यमंत्री या बेटा मुख्यमंत्री। इसके अलावा किसी को कोई जगह नहीं तो ये है। बताइए। रही बात बीजेपी के अंदर कि ये जो सफेद व्हाइट पजामे कुर्ते वाले थे ना, कि चल तेरा लड़का 10 लाख ले ले, मैं लगवा दूंगा, वो खत्म कर दिया बीजेपी ने। अब इनको वही जलन है सबको, ठीक है। ये भ्रष्टाचार खत्म कर दिया इन्होंने। इधर आज थोड़ा सा, वो कह रहा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, इस बात की दिक्कत है। मैं बताता हूँ भैया, जो पटवारी 200 रुपए पे था, जो पटवारी 200 रुपए पे था, वो 2000 पे आ गया। थाने में मतलब क्या होता था कि भ्रष्टाचार तो शुरू से ही चल रहा है जी। ये नहीं अभी ये नहीं कहते इन्होंने फैलाया, इन्होंने बढ़ावा दिया है। इन्होंने बढ़ावा दिया है। थाने के अंदर हमें जाते थे, अगर हमारे 2 भाइयों का कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हमें ये कहते थे भाई चाय पानी के 200-300 रुपए आप रख लो, राजी खुशी दे के आते थे। अभी काम क्या है, 5000 रुपए से कम कोई रिश्वत नहीं लेता थाने में। मतलब पहले भी चलती थी भ्रष्टाचारी, लेकिन कम, अब ज्यादा। अब बड़ा है जी, अब बड़ा है। रिश्वत का नाम और नहीं है। और ये बढ़ाने वाले हैं सर। कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। कुछ नहीं है, बीजेपी में कोई रिश्वत नहीं चलती। ये बीजेपी में इनको कोई पार्टी है लागे इन पूछ तो एक बार है इनको लागे कुड़ लागे मारा बात तो यही बैठ लड़ो मत। अरे दोड़ा कुड़ता दोड़ा नाम बताओ ना। कौन नाम है? तो बताओ, चुनाव को लेकर किसका माहौल चल रहा है? चुनाव भाई, चुनाव में जितने ही सदना साथ लड़े दोनों लड़े जाओ सही। अच्छा, हल्ला एक तरफ माहौल है किसका? सदना साथ रोड को एकड़ी फिर दोनों जीते जाओ सही। कच्चा कदम तो हरे 5 मीटर मुंह और के जिन्हें जान होगा तुम्हें वही कच्छो फेर सके है, फद्दुन गुण कच्छो फेरने दे।
दे तो खड़े हो। अरे लड़ाई कच्छे की नहीं है, लड़ाई कुर्सी की है भाई साहब। अरे कुर्सी जितना 7 वोट जीतेगी उधर रोड़ो क्यों नहीं की? एक तरफ माहौल है। ये धमाके के वोट है, ये बात वाले हैं। ऐसा है, इंडिया को मेरे को पता नहीं है, मैं तो अपने हरियाणा ही बता सकता हूँ। हरियाणा के अंदर आने वाली सरकार इनेलो की होगी। अब उसका कारण पूछो आप। बताओ। कारण ये है कि बहुमत इन दोनों सरकार का नहीं आएगा, ना कांग्रेस का आएगा ना बीजेपी का आएगा। अच्छा 20-25 सीट ये इनेलो वाले निकाल जाएंगे। अब एक ऐसा आदमी है कि वो अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता है, तो वो ये कहेगा भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। कहीं जेजेपी वाला हाल ना हो जाए। जेजेपी वाला कहाँ होगा? जेजेपी तो बिल्कुल फेल हो चुकी है, अब जीरो है। आज बरुआड़ा हल्के से संजना सातडोज कम से कम 45,000 वोटों से तो जीती ये है। बताइए बीजेपी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे? कौन? वो नहीं, किसी के अंदर नहीं जाएंगे, वो खुद अपनी सरकार बनाएंगे। जेजेपी के पास क्या है? बजाऊ वोट है, 500-400 उसके साथ ही रहते हैं वो, और कहीं नहीं जाते इधर उधर। वो किल की मारने में, झंडे टांगने में, माला लगाने में, बाकी कुछ नहीं। जेजेपी की एक भी सीट नहीं है, ये तो बकवासी है। दोनों में धाम कुछ कह रहे हैं भाई साहब लड़न में जिदन में कोई फायदा को नहीं भाई साहब। काम गिनाओ बीजेपी ने के काम करे 10 साल में। बात या वोट आओगे काम के। कांग्रेस ने काम कर रखे हैं, काम के वोट आने लग रहे। कांग्रेस ने चला रखे हैं। भैया देखिए ये माहौल है ग्राउंड पर। किसान विरोधी तो है जी, किसान विरोधी है। क्यों? बॉर्डर पे मैं खुद गया था, वहाँ बिना मतलब कि हमें इतना परेशान किया कि पूछो नहीं, फिर भी हम पीछे नहीं हटे। चलिए भैया देखिए ये इस तरह का माहौल है और दोनों तीनों पार्टियों में झगड़ा चल रहा है। लेकिन भैया 5 तारीख को पता लगेगा जब ईवीएम में बटन दबेगा और 8 तारीख को रिजल्ट में पता लगेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।